ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथ अन्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा। तो आज हम जो 18 दिन की यात्रा हमने शुरू की है भगवत गीता को समझने की, उसके 11वें अध्याय पर आ चुके हैं। उस 11वें अध्याय में हम सबसे पहले अपने आध्यात्मिक गुरुदेव श्री प्रभुपाद जी का स्वागत करते हैं ताकि वो हमें शक्ति दें इस अध्याय को पूरा करने की और समझ दें। साथ ही साथ अपने नमो निष्ठादास प्रभु जी जो कि इस पाठ्यक्रम के जनक हैं उनको नमन करती हूँ। अपने सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करती हूँ। साथ ही साथ अभी आप सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम करती हूँ। हरि। तो हमने 10वां अध्याय पूरा किया था। उसके पहले हम बात करते हैं कि इस अध्याय का जो 11वां अध्याय है उसका नाम क्या है। तो इस अध्याय का नाम है विश्व रूप संदर्शन योग और आचार्यों ने इसे विराट रूप भी नाम दिया हुआ है। और अध्याय 10 में भगवान ने अपनी विभूतियों के बारे में बताया कितना ऐश्वर्य है भगवान का। और साथ ही साथ कहते हैं कि ये ऐश्वर्य तो एक संकेत मात्र है, केवल एक संकेत है, ये पूरे ऐश्वर्य नहीं है। तो भगवान कृष्ण है वो सभी चीजों के स्रोत हैं, परंतु इतने गूढ़ हैं कि उनको कोई नहीं जानता। कहते कि न मैं विदु सर्वगणा प्रभवा न महर्षय अहर्माय दही देवाना महर्षिणा च सर्वस। जो महर्षि गण हैं, जो देवता गण हैं, जो ऋषि हैं, वो लोग भी उनके पूरी तरह से नहीं जान पाते और जो जान जाता है वो मुक्त हो जाता है। तो शुद्ध भक्ति ही पूरी भगवत गीता का सार है। और 10वें अध्याय में हमने चतुश्लोकी गीता देखी थी कि उसमें बताते हैं भगवान अहम सर्वस्व प्रभो, मैं ही इस भौतिक जगत का, आध्यात्मिक जगत का स्रोत हूँ। मत्तः सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो उनकी प्रेमा भक्ति करते हैं। और शुद्ध भक्तों के लक्षण भी बताए कि मत चित्ता मत गत प्राणा बोधे अंत परस्पर कथयंश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च।
तो पूरी जीवन को उन्होंने हमारे लिए समर्पित कर दिया है। मेरे बारे में बात करते हो, हमेशा आनंद में रहते हैं। और ऐसे लोग को भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयन्ति ते। मैं ऐसे लोगों को जो हमेशा उनकी स्तुति करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, उनको ऐसा ज्ञान देते हैं जिसके द्वारा वो भगवान तक पहुँच सकते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं कि मैं ज्ञान दीपेन भास्वता, ज्ञान का प्रकाश में दीपक जलाता हूँ, विशेष कृपा करता हूँ, जिससे उनका अज्ञान जो है दूर हो सके। तो चतुश्लोकी गीता भगवान ने दी, जिसके द्वारा हम भगवान की परम स्थिति को स्वीकार कर सकते हैं, जैसे कि अर्जुन ने स्वीकार कर लिया था। पर ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवान। तो भगवान आप परम भगवान है, परम धाम है, पवित्र हैं, सत्य हैं, परम सत्य हैं, पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदि देव भज विभुम। तो आप अजन्मा हैं, आप महानतम हैं, आप आदि पुरुष हैं, नित्य हैं, दिव्य हैं, शाश्वत हैं। भगवान अपनी विभूतियों का भी वर्णन किया उन्होंने, 80 से अधिक विभूतियों का वर्णन किया। और उसके द्वारा हम भगवान को जान सकते हैं, उन विभूतियों के द्वारा। तो भगवान की विभूतियों का, ऐश्वर्यों का कोई अंत ही नहीं है। और भगवान कहते हैं कि मैं तो केवल एक अंशेन स्थितो जगत, ये पूरा जगत क्या है, एक अंश से स्थित है। तो भगवान के 3 पुरुषावतार हैं, कारणो दक्षाई विष्णु, गर्भो दक्षाई विष्णु और क्षीरो दक्षाई विष्णु। और इन लोगों के माध्यम से भगवान पूरे सृष्टि को चलाते हैं। तो भगवान जब बताते हैं अर्जुन को कि एक अंश न स्थितो जगत, ये सारा जो जगत है वो मेरा एक अंश है। तो कहते हैं अरे, भगवान एक अंश से पूरा जो है जगत चला रहे हैं, तो ये साधारण मानव तो है नहीं, उनको पुरुषोत्तम रूप में स्वीकार तो कर ही लेते हैं। फिर इस अध्याय में वो भगवान से कहते हैं कि आप अपना विराट रूप दिखाइए। तो इस अध्याय में हम उनका विराट स्वरूप का दर्शन करेंगे। और उसके पीछे का उद्देश्य क्या है, अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि विराट रूप दिखाइए। और भगवान ने तो अर्जुन को बता दिया कि संपूर्ण सृष्टि के नियंत्रक वही है, उसके बाद भी सारथी बन के उनके साथ चल रहे हैं, अच्युत है भगवान। उनका स्थान कभी गिरता नहीं, चाहे वो सारथी रूप में ही हो। तो इस विराट रूप में भगवान हमको क्या क्या दिखाने वाले हैं, इसको देखेंगे। और क्यों दिखाने वाले हैं, अर्जुन के मन में ये प्रश्न आया क्यों कि भगवान विराट रूप दिखाई, भगवान को तो पुरुषोत्तम ऑलरेडी मान चुके हैं। अर्जुन उवाच मधु मदनु अग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संगीतम यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम। अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है, उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं, तो पहले अध्याय में आरंभ ही गीता का मोह से हुआ था। अर्जुन मोहग्रस्त हो गए थे, भ्रम में थे। तो प्रथम अध्याय में जब कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके आते हैं युद्ध क्षेत्र में, बिल्कुल बीचों बीच में, तो स्वजनों को देख के मोह में पड़ जाते, आसक्ति हो जाती। 5 कारण बताते हैं कि दया आ रही है, ये युद्ध कोई आनंद नहीं देगा, इससे तो पाप ही होने वाले हैं, सारी पारिवारिक परंपराएं नाश हो जाएंगी, असमंजस में है। और दूसरे अध्याय में शरणागति को प्राप्त हो जाते हैं। और तब अर्जुन उनको परम ज्ञान देते हैं और भगवान की कृपा से भाव विभोर हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरा सारा मोह दूर हो गया। तो अब तो भगवत गीता यहीं समाप्त होनी चाहिए। फिर भगवान भगवत गीता को 8 अध्याय तक लेके जाते हैं। इसके क्या कारण है, कोई बताना चाहेगा? हरे कृष्णा। क्यों भगवान अब आगे बढ़ा रहे हैं? मोह से शुरू हुआ था, मोह तो खत्म, कह रहे हैं कि मेरा मोह दूर हो गया है। आप में से कोई कहे क्यों भगवान अभी और दिखा रहे हैं भगवत गीता को, आगे क्यों बढ़ा रहे हैं भगवान? हरे कृष्णा, कोई बताना चाहेगा? इसलिए बता रहे क्योंकि भगवत गीता अर्जुन के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। अर्जुन तो गुड़ाकेश है। गुड़ाकेश का अर्थ होता है नींद पर अज्ञान पर विजय करने वाला। तो अर्जुन तो मोह में पड़ ही नहीं सकते। और 10वें अध्याय में भगवान कही देते कि तेषा में वह अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जम तमा नाश्यामी आत्म भावयो भावेभ्यो ज्ञान दीपेन भास्वता। तो भगवान जब भक्त के हृदय में वास करते हैं और उसको ज्ञान के दीपक से प्रकाशित करते हैं, तो फिर अर्जुन का तो ज्ञान मिल गया, उनका दीपक तो प्रकाशित हो गया ज्ञान के। फिर अर्जुन प्रश्न इसलिए पूछ रहे हैं, जैसे टीवी वाले होते हैं, रेडियो वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं राजनीतिज्ञों के, सेलिब्रिटीज के, खिलाड़ियों के।
उनसे प्रश्न पूछते हैं, वो प्रश्न पूछते हैं जो जनता जानना चाहती है। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया, हमारा मोह तो अभी दूर हुआ नहीं, हम तो अभी भी संशय में हैं। तो भगवान ये सारे लोग का संशय हटा दे, इसलिए अर्जुन ये प्रश्न करते हैं। और इसी कारण जो मोह हमारे अंदर रहता है, उसके कारण ही हम भगवान को नहीं पहचान पाते हैं। तो भगवान तो कृपा करेंगे ही, और इसी कृपा को जानकर अर्जुन प्रसन्न हो जाते हैं। उनको कमल नय कहते हैं, अव्यय कहते हैं, अर्थात भगवान अविनाशी हैं। उनकी महिमा भी अविनाशी है, उनके नाम रूप गुण लीला सब अविनाशी है। जब अर्जुन का मोह दूर होता है तो भगवान की स्तुति करते हैं। हमारा भी जब मोह दूर हो जाए तो हमें भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। ये अर्जुन के माध्यम से हम भगवत गीता सुन रहे हैं, और भगवत गीता हमारे सारे संशयों को दूर करने के लिए है। अगर हम भक्ति के साथ पूरी भगवत गीता पढ़ लें तो हमें सारे मोह दूर हो जाएंगे, कोई भी संशय हमें नहीं रह जाएगा। जब तक अर्जुन की बात है तो बात कह रहे हैं तात्पर्य में, बहुत सुंदर तात्पर्य है, इसलिए यहाँ लिया गया है। अब जहां तक अर्जुन की बात है, उसका कहना है कि उसका मोह दूर हो गया है। इसका अर्थ यह हुआ, वह कृष्ण को अपना मित्र स्वरूप सामान्य पुरुष नहीं मानता, अपितु उन्हें प्रत्येक वस्तु का कारण मानता है। किंतु अब वह यह सोचता है कि भले ही वह कृष्ण को हर एक वस्तु का कारण मान ले, किंतु दूसरे लोग नहीं मानेंगे। अतः इस अध्याय में वह सबों के लिए कृष्ण की अलौकिकता स्थापित करने के लिए कृष्ण से प्रार्थना करता है कि वे अपना विराट रूप दिखाएं। तो यहाँ पर प्रभुपाद हमें कारण बता रहे हैं कि क्यों भगवत गीता अभी समाप्त नहीं हुई है। अर्जुन की भ्रांतियां दूर हो गई है, अर्जुन के मन में कोई संशय नहीं रह गया है, लेकिन आने वाले युग स्वीकार नहीं करेंगे या करेंगे। इसलिए किससे निवेदन करते हैं कि आपने जैसा बताया है, आपके उस स्वरूप का मैं जो है दर्शन करना चाहता हूँ, कि ये जो संपूर्ण जगत है इसको आप किस तरह से ढके हुए, कैसे आवृत आप किए हुए हैं, और इसमें आप किस तरह से प्रविष्ट होते हैं, ये सारा विराट स्वरूप मैं देखना चाहता हूँ। और भगवान जब अर्जुन का निवेदन सुनते हैं तो विराट स्वरूप दिखाने को तैयार हो जाते हैं। तो संसार में जो कुछ भी है, जो भी हमारे को दिख रहा है या नहीं भी दिख रहा है, वो सब कुछ भगवान ही उसके कारण है। अर्जुन को विश्वास है कृष्ण पर। लेकिन कलयुग में कहते हैं कि मंदमती होंगे लोग, आयु भी कम होगी, ज्ञान भी कम होगा। और कलयुग में देखिए बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ। परंतु यदि वो भगवान मिल जाए कहीं पर, उनसे कहा जाए विश्व रूप दिखा दीजिए, तो नहीं दिखा पाएंगे। तो ये प्रैक्टिकल का समय है। अर्जुन जो है मोह दूर हुआ है भगवान की बातों को सुनकर, आध्यात्मिक बातों को सुनकर। परंतु जिनका मोह नहीं दूर हुआ है, कृष्ण को भगवान मानने में उनको अभी भी अड़चन आ रही है, तो इस अध्याय के बाद उनका भी मोह दूर हो जाएगा। वो भी भगवान को, भगवान कृष्ण को भगवान मानना शुरू कर देंगे। क्योंकि विराट स्वरूप दिखाना किसी के बस की बात नहीं है। ये कह देना कि मैं ईश्वर हूँ, ये तो कह सकते हैं, लेकिन विराट स्वरूप कैसे दिखाएंगे। हे कमल नेत्रों वाले, मैंने हर जीवित इकाई की उपस्थिति और गायब होने के बारे में विस्तार से आपसे सुना है, जैसा कि आपकी अटूट महिमाओं के माध्यम से महसूस किया गया है। हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर, यद्यपि आपको मैं अपने समक्ष आपके द्वारा वर्णित आपके वास्तविक रूप में देख रहा हूँ, किंतु मैं यह देखने का इच्छुक हूँ कि आप इस दृश्य जगत में किस प्रकार प्रविष्ट हुए हैं। मैं आपके उसी रूप का दर्शन करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हे योगेश्वर, यदि आप सोचते हैं कि मैं आपके विश्व रूप को देखने में समर्थ हो सकता हूँ, तो कृपा करके मुझे अपना असीम विश्व रूप दिखाइए। तो ऑर्डर नहीं दे रहे हैं कि दिखाइए मुझको अपना विश्व रूप, तो दिखाइए, आप भगवान है, दिखाइए मेरा विश्व रूप, अपना विष्णु, ऐसा नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि विनय कर रहे हैं कि यदि आप सोचते हैं कि मैं विश्व रूप देखने की क्षमता रखता हूँ, तो मुझे अपना विश्व रूप दिखाइए। प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, कृपा मांगते हैं। जैसे कि हमें किसी अधिकारी से मिलना होता है तो एक नियम होता है ना, हम जोर जबरदस्ती करके जो उनका प्यून है उसको ढकेल के और सारे ऑफिस में घुस के नहीं जा सकते, ऐसे नहीं जा सकते। एक नियम होता है, उनका अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, समय पर पहुंचना होता है। वैसे ही भगवान से मिलने का भी नियम होता है। और वो नियम क्या होता है? भक्ति होती है। ब्रह्म संहिता में कहा गया, प्रेम अंजन अछ्रित भक्ति विलोचन नयन संत सदैव हृदय शिव विलोकयंती।
यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदादि पुरुषम तम हम भजामि। प्रेम का काजल लगाइए, भक्ति की आंखें हों, तब भगवान को देखा जा सकता है। और ब्रह्मा जी कहते कि ऐसे भगवान गोविंद को मैं भजन करता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने भी हमको बताया है चौथे अध्याय में, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञातिम तत्वदर्शिना। तो जो हमें क्या करना है कि गुरु से, भगवान से, साधु से विनम्र होकर आग्रह करना चाहिए। तब पहले जो है कहते हैं ना कि थ्योरी पढ़ते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको समझाते हैं कि इस तरह से आप जान लीजिए, फिर इसको प्रैक्टिकल में उतारिए कि कैसे हम गुरु के साथ और साधु के साथ और भगवान के साथ विनम्र हो सकते हैं। और विनम्रता से ही उनसे कह सकते हैं कि आप अपना रूप हमें दिखाइए। ये भगवान का जो है कहना है। कैसे विनम्रता के साथ सारे जो है कृष्ण हमको सारी बारीकियों को सिखाते हैं। प्रभुपाद हमें सारी बारीकियों को बताते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से विश्व रूप दिखाने के लिए क्यों कह रहे हैं, अब आपको बताना है कि क्या सही है। उसने कृष्ण पर संदेह किया, क्या ये सही स्टेटमेंट है? कोई बताएगा सही है कि गलत है? हरे कृष्णा, आप अनम्यूट हो सकते हैं। ये सही है कि संदेह करके अर्जुन कह रहे हैं कि कृष्ण पर संदेह कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि आप अपना विश्व रूप दिखाइए? हाँ या नहीं में जवाब देना है केवल। हरे कृष्णा। हाँ या नहीं में कोई भी जवाब हरे नहीं देना कृष्णा चाहिए। माता जी। हरे कृष्णा जी माता जी। हाँ उसने कृष्ण पर, अर्जुन ने ना, किसको मैं संदेह? संदेह तो नहीं किया है। संदेह नहीं किया था, बिल्कुल सही कह रही हैं आप हरे कि कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे जी कृष्णा माता जी। जी बोलिए माता जी। वो संदेह तो नहीं किया है। हम्म, संदेह नहीं किए थे। तो क्या वो खुद को खास मानता था? अर्जुन ने संदेह नहीं किए थे। नहीं ये नहीं, दूसरा, खास ये नहीं। वो उनका खास परम भक्त था सिर्फ। परंपरा था। और ये लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे अब कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। तीनों में से कौन हाँ, सा सही लग आवाज रहा आ है? रही है ना माता जी? हाँ आ रही माता जी, ये कौन सा सही लग रहा है तीनों में से आपको? लोगों तक को समझाने के लिए, बात फैलाने के लिए, कृष्ण का भक्ति भाव वो जो संसार को जानने के लिए, भगवत गीता को जानने के लिए माता जी। आवाज आ रही है ना माता जी? सुनाई नहीं दे रहा है ना? आपकी आ रही है माता जी की नहीं आ रही है? हरे कृष्ण माता जी। अच्छा। लोगों को समझाने के लिए करेक्ट। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। ऐसा है कि हाँ, जानवी माता जी को हरे कुछ चाहिए, इसलिए उन्होंने फोन किया था। तो और मैंने सोचा शायद कुछ कहना चाह रही। चलिए फिर इस पे आते हैं। हाँ, कौन सा ये है? आप लोग तीसरा बोल रहे हैं ना, लोगों को समझाने के लिए जो सोचेंगे कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है। हरे कृष्णा। हाँ हाँ, हरे कृष्णा माता जी। हाँ तो देखिए, बिल्कुल लोगों आपका, को समझाने के लिए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप लोगों ने, लोगों को समझाने के लिए। तो हरे अब आप बिल्कुल पूरी तरह समझ रहे हैं इस चीज को। कह रहे हैं कि ये दिखा रहे हैं कि ये साधु जी कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ। तो कह रहे हैं कि मुझे सार्वभौमिक रूप दिखाइए, अपना विराट रूप दिखाइए। तो कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं, मैं परमेश्वर नहीं हूँ। तुरंत अपनी बात से बदल जा रहे हैं। तो ये टेस्ट कर सकते हैं कलयुग में ना कि लोग सच में परमेश्वर है, सच में भगवान है, या बस यूं ही अपने आप को कह रहे हैं कि मैं भगवान हूँ। तो भगवान को मानना चाहिए। अगर वो भगवान है तो सबको भगवान नहीं मान सकते, क्योंकि अ, आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो कल की अवतार मानते हैं, स्वयं को कल की अवतार मानने वाले हैं। और इसके अलावा और भी लोग हैं जो स्वयं को वो कहते हैं मैं भगवान, मैं भगवान। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो लोग स्वयं को भगवान कहते हैं ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि 100 प्रतिष्ठित भगवान है ये लोग।
जैसे अर्जुन ने भगवान से कहा कि विराट स्वरूप दिखाने को, वैसे ही उनसे पूछना चाहिए कि अपना विश्व रूप दिखाइए। विश्व रूप तो बहुत दूर की बात है, वो एक दीवार के पार क्या हो रहा है ये भी नहीं बता पाएंगे। और भगवान ने तो सूर्य लोक चंद्र लोक सबके दर्शन करा दिए। तो कई लोग योग की अवस्था में पहुंच के सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं और उन सिद्धांतों के बल पर ही स्वयं को भगवान बताते हैं। तो भगवान ने विश्व रूप इसके पहले यशोदा माता को दिखाया था। एक बार भगवान माँ यशोदा की गोद में सो रहे थे, उनका मुंह खुला रह जाता है और यशोदा को उसमें ब्रह्मांड के दर्शन हुए। एक बार जब कृष्ण भगवान ने बचपन में मिट्टी खाई थी, यशोदा माता ने उनसे मुंह खोलने को कहा था, तो हमें उनके मुंह में विराट स्वरूप दिखाई दिया। और उसके बीच में वो गोकुल भी दिखाई दे रहा था, उसमें यशोदा माता भी दिखाई दे रही थी, सब वो दिखाई दे रहा था। ऐसे ही दुर्योधन को उनकी सभा में दिखाया था भगवान ने, कि थोड़ा सा ही दिखाया उनको, फिर भ्रम से हटा दिया था। शांति दूत जब बन के गए थे और बंदी बनाना चाहते थे उस समय। तो भगवान ने कई जगह पे अपना रूप दिखाया हुआ है। चैतन्य महाप्रभु ने भी अपना सार्वभौम रूप दिखाया था। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे तो वहां बहुत से लोग उनसे पूछे थे, क्या आप भगवान हैं? क्योंकि भारत से बहुत सारे भगवान वहां पे गए हुए थे विदेश में। तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं तो भगवान के सेवक का भी दासानु 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 दास हूँ। तो भगवान के सेवक है हम सब, हम भगवान नहीं है। ऐसा जो समझता है कि मैं भगवान हूँ, वो गलत बात करता है, क्योंकि भगवान केवल एक है, श्री कृष्ण। भगवान ने कहा, अर्जुन हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के भिन्न रूपों को यहाँ देखो। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने न तो कभी देखा है न सुना है। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहते हो, इसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय और भविष्य में जो देखना चाहते हो, उसको यह विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है, किंतु तुम मुझे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान बार बार कह रहे हैं, देखो देखो। भगवान जो है विराट रूप दिखा रहे हैं, लेकिन ये विराट रूप जो है वो पारलौकिक है, परंतु समय के अधीन होने के कारण अस्थायी, क्योंकि समय अस्थायी। तो अर्जुन की विनम्रतापूर्ण वाणी को कह रहे कि देखो। इन सब श्लोकों में भगवान बार बार कह रहे, देखो। भगवान एकदम भक्त के अधीन हो जाते हैं, और ये रूप बिना कृष्ण की कृपा के नहीं हो सकता। भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि अर्जुन जाओ तपस्या करो तो तुम्हें दिखेगा, तुम यज्ञ करो तो तुम्हें दिखेगा। नहीं, भगवान कह रहे देखो। एकदम भक्त की बात को मान लेते हैं। तो ये कोई सिद्धता नहीं है। जैसे कुछ लोग भक्ति करते हैं, सिद्ध हो जाते हैं और तरह तरह के खेल दिखाने लगते हैं, चमत्कार दिखाने लगते हैं, ये सिद्ध नहीं है। यहाँ पर भगवान 12 आदित्य को, देवताओं को, वसु को, रुद्र को, अश्विनी कुमार को, देवताओं के वैद्य जो थे उनको भी, और जो है सभी देवी देवता विविध रंग रूप वाले हैं, सबको दिखा रहे हैं। जो भूतकाल में हो रहा है वो भी दिखा रहे हैं, जो हो अभी हो रहा है वर्तमान में वो भी दिखा रहे हैं, जो होने वाला है वो भी दिखा रहे हैं। सब दिखाई दे रहा था। आज सीसीटीवी कैमरे होते हैं, उनमें क्या होता है, पीछे जो हो चुका है देख सकते हैं, जो अभी हो रहा है देख सकते हैं, भविष्य नहीं देख सकते हैं। लेकिन भगवान जो रूप दिखा रहे हैं उसमें सब कुछ दिख रहा है, भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ दिख रहा है। अर्जुन को जो है दिखाई जब नहीं पड़ता है, तब कहते हैं कि नहीं, तुमको मैं दिव्य आंखें दे रहा हूँ, क्योंकि चर्म चक्षु से भगवान को देखना संभव नहीं हो पा रहा था। तो कह रहे कि नहीं, मैं तुमको दिव्य आंखें दूंगा, जिससे तुम सब देख पाओगे। न तुम माम चक्षुषे दुष्म अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। तुम इस योग ऐश्वर्य को देखो, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे रहा हूँ, तुम चर अचर सब देख सकते हो। कहाँ देख सकते हो? मम देहे, मेरे शरीर में। तो भगवान को हम इन साधारण बुद्धि से, इन साधारण आंखों से नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सीमित शक्ति है, इंद्रियां भ्रमित होती हैं, और इसलिए इन इंद्रियों के द्वारा हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन अर्जुन को जब दिव्य चक्षु मिले तब वो देख पाए हैं। तो विराट रूप में सारा ब्रह्मांड समाया है, भूत भविष्य वर्तमान सब समाया हुआ है। और भगवान का ये रूप बिल्कुल अनोखा है। संजय उवाच
एवं मुक्त्वा ततो राजन् महायोगेश्वरो हरि दर्शयामास पार्थाय परमरूपमैश्वरम्। संजय ने कहा, हे राजा, इस प्रकार कहकर महायोगेश्वर भगवान ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखाया। अब जो संजय थे उनको भी दिव्य दृष्टि मिली हुई थी, उनको वेद व्यास जी दे करके गए थे। तो महायोगेश्वर, योगियों के भी ईश्वर, ईश्वर के भी ईश्वर, महायोगेश्वर है भगवान। और उस शक्ति से भगवान दिखा रहे हैं अपना विश्व रूप। बहुत ही परम शक्तिशाली हैं। संजय भी बहुत बड़े भक्त हैं, इसलिए भगवान को देख पा रहे हैं और भगवान के बारे में बता पा रहे हैं। इस साधारण जीवा से, साधारण चर्म चक्षु से भगवान को नहीं देखा जा सकता है, ना ही भगवान को बताया जा सकता है। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा इसको? हरे, आप इसको पढ़ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, पढ़िए माता जी। नीचे से अर्जुन ने कहा, इस कहाँ से शुरू करूँ ना माता जी? अर्जुन ने इस विश्व रूप में, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य मुख, असंख्य नेत्र तथा असंख्य असंख्य आश्चर्यमय, आश्चर्यमय हृदय, नहीं चश्मा नहीं पहन। ठीक है मैं पढ़ देती हूँ, चश्मा नहीं होता जी, कोई बात नहीं। आश्चर्यमय दृश्य अच्छा देखे, ठीक। यह रूप हाँ अनेक दैवी आभूषणों से अलंकृत था और अनेक दैवी हथियार उठाए हुए थे। यह देवी मालाएं तथा वस्त्र धारण किए थे और उस पर अनेक दिव्य सुगंधियां लगी थी। सब कुछ आश्चर्यमय, तेजमय, असीम तथा सर्वत्र व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदय हो तो उनका प्रकाश शायद परम पुरुष के इस विश्व रूप के तेज की क्षमता कर सके। तो क्या है ये विश्व रूप? आश्चर्यमय है, तेजोमय है, सर्वत्र है, असीम है, हर जगह व्याप्त है। एक सूर्य को हम देख नहीं पाते हैं, उसमें हजारों सूर्य दिख रहे थे और इसको साधारण आंखों से कैसे देख सकते हैं? भगवान भक्तों को ऐसी दृष्टि दे देते हैं कि उनके साकार रूप को देख सके। भगवान का तेज देखना इतना आसान नहीं है। उन्हें तभी देखा जा सकता है जब उनकी कृपा हो जाए, जब वो चाहते हैं तभी देख सकते हैं। अर्जुन देख रहे हैं, साथ ही सूंघ भी रहे हैं। जैसे 3D मूवी देखने जाते हैं तो एक स्पेशल चश्मा चाहिए होता है, उसी चश्मे से देख सकते हैं। वैसे ही देख रहे हैं कि देवी मालाएं धारण किए हुए, देवी आभूषणों से अलंकृत लोग दिख रहे हैं, सुगंधियां लगी हुई हैं। तो बहुत ही अनोखा सा दृश्य है ये, जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर भगवान न कह रहे हो तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी कोई रूप हो सकता है। उस समय अर्जुन भगवान के विश्व रूप में एक ही स्थान पर स्थित हजारों भागों में विभक्त ब्रह्मांड के अनंत अंशों को देख सके। तो एक ब्रह्मांड नहीं है, बहुत सारे ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांड के अंशों को देख पा रहे थे। जैसे सीसीटीवी लगा रहता है तो एक कमरे में कंट्रोल रूम बना दे देते हैं, वहां पर जाके देखते हैं कि क्या हो रहा है। कंट्रोल रूम में सारे सीसीटीवी दिखाई पड़ते हैं। वैसे ही अर्जुन को कई ब्रह्मांडों में क्या हो रहा है सब देख पा रहे हैं। वैज्ञानिक लोग एक ब्रह्मांड के एक लोक को समझने में सारा जीवन लगा दे रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं। और वहां पर सारे ब्रह्मांड को जानना तो असंभव की तरह से है। वैज्ञानिकों ने इतना शोध अभी किया है, लेकिन अभी भी इस पृथ्वी लोक को पूरी तरह एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं। और अर्जुन उस विराट रूप में सारे ब्रह्मांडों के देख रहा है, हर ब्रह्मांड के अंश उसको दिखाई पड़ रहे हैं। तब मोहग्रस्त एवं आश्चर्यचकित रोमांचित हुए अर्जुन ने प्रणाम करके ने के लिए मस्तक झुकाया और वह हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। अब ये जो देखते हैं विराट स्वरूप को तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं और प्रार्थना करना शुरू करते हैं। जो विश्व रूप है हर चढ़ फैल रहा है और ये जो चित्र इसमें बना हुआ है, ये जहाँ जहाँ चित्र बनाए हुए हैं यदु रानी जी ने, वो बनाया हुआ है। ये चित्र देखिए, विश्व रूप का चित्र है, ये फैलता चला जा रहा है। बहुत सुंदर चित्र है। यदु रानी जी भगवान प्रभुपाद की शिष्या थी और उनकी
बहुत अच्छी चित्र बनाती थी, तो उनको प्रभुपाद जी ने काम दिया हुआ था इन चित्रों को बनाने के, तो बहुत सुंदर सुंदर चित्र उन्होंने बनाए थे उनके लिए प्रभुपाद जी। अर्जुन ने कहा, हे भगवान कृष्ण, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य विविध जीवों को एकत्र देख रहा हूँ। मैं कमल पर आसीन ब्रह्मा, शिव जी तथा समस्त ऋषियों एवं दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं आपके शरीर में अनेकानेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूँ, जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है। आप में न अंत दिखता है, न मध्य और न आदि। आपके रूप को उसके चकाचौंध के कारण देख पाना कठिन है, क्योंकि वह प्रज्वलित अग्नि की भांति अथवा सूर्य के अपार प्रकाश के भांति चारों ओर फैल रहा है। तो भी मैं इस तेजोमय रूप को सर्वत्र देख रहा हूँ, जो अनेक मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से विभूषित है। तो इसमें सारे देवी देवता भी हैं और सारे जीव भी, विविध प्रकार के जीव भी दिख रहे हैं, ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं और ऋषि भी दिख रहे हैं, दिव्य सर्प भी दिख रहे हैं। तो इस विराट स्वरूप में क्या नहीं है। अर्जुन जो है सबका अनुभव कर रहे हैं और इस श्लोक में बता भी रहे हैं कि हम आदि देवाना, सारे देवता उनसे हैं, ये भगवान सिद्ध कर रहे हैं यहाँ पर। इसीलिए ब्रह्मा जी भी दिख रहे हैं, शिव जी भी दिख रहे हैं, दिव्य सर्प भी दिख रहे हैं और वो फैलता चला जा रहा है। अर्जुन देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास दिव्य चक्षु है, उससे उनको समझ पा रहे हैं। कितने मुकुट, गदाओं और चक्रों से विभूषित जो देवी देवता है सब दिख रहे हैं। तो ये तेजोमय रूप है भगवान का, जो हर जगह सर्वत्र दिखाई दे रहा है, हर जगह विद्यमान है। आप परम आद्य वस्तु है, आप इस ब्रह्मांड के परम आधार हैं। आप अव्यय तथा पुराण पुरुष हैं। आप सनातन धर्म के पालक भगवान हैं। यही मेरा मत है। आप आदि, मध्य और अंत से रहित हैं। आपका यश अनंत है। आपकी असंख्य भुजाएं और सूर्य चंद्रमा आपकी आंखें हैं। आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि निकलते और तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलाते हुए देख रहा हूँ। यद्यपि आप एक है, किंतु आप आकाश तथा सारे लोगों एवं उनके बीच के समस्त आकाश में व्याप्त है। हे महापुरुष, आपके इस अद्भुत तथा भयानक रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप में प्रवेश कर रहा है। उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों तथा सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्रोतों का पाठ करके आपकी स्तुति कर रहे हैं। तो क्या आप परम आद्य ज्ञेय वस्तु, आप जो है वो ज्ञेय हैं, आपको परम है, आप आपका जो है ब्रह्मांड के परम आधार है। ये ब्रह्मांड आपसे टिका हुआ है। जो सूर्य है, जो चंद्रमा है, वो सबकी स्थिति को कौन रखता है? भगवान स्थिर करते हैं कि सूर्य अपने लोक अपने दिशा में चलता रहे, अपनी गति पर चलता रहे, चंद्रमा अपनी गति पर चलता रहे। सनातन धर्म आपकी वजह से है। आप आदि भी आप है, मध्य भी आप है और आप अंत भी आप ही हैं। और ये विराट स्वरूप पूरे ब्रह्मांड को ऐसा लग रहा है कि जला रहा है। क्यों? क्योंकि भगवान के मुख से अग्नि जैसी निकल रही है और उस अग्नि से सब कुछ जलता हुआ सा दिख रहा है। उसका बहुत ज्यादा तेज है। तो भगवान के तेज में सब कुछ जलता हुआ सा दिख रहा है। सूर्य चंद्रमा भगवान की आंखें हैं और आकाश और सारे लोग के बीच में जो समस्त जो है वो आकाश व्याप्त है, वो भी दिखाई पड़ रहा है और अद्भुत रूप है, भयानक रूप है। सारे लोग भय हो जा रहे हैं, सारे देवी देवता जो है आपकी शरण ले रहे हैं। तो जैसे हम अपने मित्रों को देखकर प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि वो अफसर बन जाता है, तो हम फिर उस ऑफिस में जाने से डरते हैं। अगर नेता हो जाए तो हम उसे वहां पे डरते हैं, लेकिन जब मित्र का रूप उसका होता है तो हम बड़े खुश होते हैं। वैसे ही ये जो रूप है वो देखकर अर्जुन भी भयभीत हो रहे हैं और जो देव लोग जिनके पास दिव्य चक्षु थे वो देख रहे थे, वो लोग भी शरण ले रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, कल्याण हो कल्याण हो। क्योंकि जैसे कि बहुत तेज बारिश होती है, बहुत तेज आंधी आती है, बहुत तेज कुछ बाउंडर आता है, तो हम कहते हैं ना कि भगवान कल्याण करो, कृपा करो भगवान, अब इस स्थिति को शांत करो, ये स्थिति बहुत विकट हो रही है, बहुत लोगों को परेशानी से हो रही होगी, किसी के घर उजड़ रहे होंगे, तो किसी को रास्ते में होंगे, पेड़ गिर जाएगा तो बहुत से लोग चोटिल हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, तो कहते हैं कृपा करो भगवान ऐसी स्थिति से बचाओ।
वैसे ही सारे देवी देवता जब देख रहे हैं विराट स्वरूप तो भगवान की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। हे महाबाहु, आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जांग, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले विराट रूप को देखकर देवतागण सहित सभी लोग अत्यंत विचलित है और उन्हीं की तरह मैं भी हूँ। हे सर्वव्यापी विष्णु, नाना ज्योतिर्मय रंगों से युक्त आपको आकाश का स्पर्श करते मुख फैलाए तथा बड़ी बड़ी चमकती आंखें निकाले देखकर भय से मेरा मन विचलित है। मैं न तो धैर्य धारण कर पा रहा हूँ, न ही मानसिक संतुलन ही पा रहा हूँ। तो अर्जुन कह रहे हैं कि ये आपका कौन सा रूप है भगवान? आप तो इतने सुंदर से सलोने से त्रिभंग ललित मुद्रा में रहते हैं, कितने बंशी बजाते हुए कितने प्यारे लगते हैं। ये आपका कौन सा स्वरूप है भगवान? और ये भगवान का काल स्वरूप कहा गया कि जो बहुत ही विकराल है। इस रूप को देख के अर्जुन बिल्कुल प्रसन्न नहीं हो रहे हैं, भगवान के सौम्य रूप के प्रशंसक हैं, विचलित हो रहे हैं और वो भगवान के इस रूप को नहीं देखना चाहते थे। कहते मेरा मानसिक संतुलन ही बिगड़ रहा है, धैर्य भी नहीं धारण हो रहा है और इस तरह से देवतागण भी विचलित है, सब लोग हाहाकार जैसे मचा हुआ है, सब इतने विचलित हुए चले जा रहे हैं। फिर भगवान ने कहा समस्त जगतों का विनष्ट करने वाला काल मैं हूँ और मैं यहाँ समस्त लोगों का विनाश करने आया हूँ। तुम्हारे पांडवों के सिवा दोनों पक्ष के सारे योद्धा मारे जाएंगे। तो एक तरह से अर्जुन को वो दिखा रहे हैं कि देखो ये क्या होने वाला है, रहस्य जो है उद्घाटन कर रहे हैं कि ये जो तुम देख रहे हो इसमें कौरव पक्ष के महान योद्धा भीष्म है, द्रोण है, कर्ण है, धृतराष्ट्र है, ये सब जो है वो समाप्त होते दिख रहे हैं। अर्जुन के पक्ष के भी कई महान योद्धा मारे जाएंगे, लेकिन संकेत भी है कि पांडवों की विजय होगी। जैसे नदियां होती है ना, उछलती कूदती प्रवेश कर जाती हैं समुद्र के अंदर, वैसे ही ये सारे लोग भगवान के मुंह में प्रवेश किए चले जा रहे हैं। तो सारे योद्धा जो है वो भगवान के अंदर काल के गाल में सब समाये चले जा रहे हैं और कौन बच रहा है? केवल पांडव बच रहे हैं और कुछ लोग के अलावा सभी जो योद्धा सारे योद्धा मारे जाएंगे, ये जो है भगवान बता रहे हैं। तो एक तरह से भविष्य भी वो बता दे रहे हैं कि भविष्य क्या होने वाला है, कि पांडव तुम्हारी विजय होगी, तुम यहाँ पर बचोगे। क्यों? क्योंकि तुम जो है निमित्त मात्र हो, तुम बच जाओगे, सारे तुम्हारे भाई पांडव जो भी हैं सब बच जाएंगे, लेकिन इसके अतिरिक्त और लोग जो हैं मारे जाएंगे। तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रून् भक्ष राज्यं समृद्धम् मयैवेति निहता कुरुमेव निमित्तमात्र भाव साची। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो और यश अर्जित करो, अपने शत्रुओं को जीतकर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, अतः ये सब साची तुम तो युद्ध में केवल निमित्त मात्र हो सकते हो। तो सब ये सब लोग मारे जा चुके हैं, सारे लोग। अगर तुम नहीं मारोगे तो भी ये मारे जाएंगे, ये तो ऑलरेडी मृत है, तुम केवल क्या हो? निमित्त मात्र हो। भगवान स्वयं मार सकते थे, भगवान के लिए तो या किसी को भेज सकते थे, कोई और आके मर जाता, मार देता, लेकिन भगवान चाहते कि भक्तों को उसका श्रेय मिले। जैसे हनुमान जी थे, उनको राम जी ने, भगवान राजा रामचंद्र जी ने दिया था कि जाओ सीता माता को ढूंढ के लाओ, तो भगवान तो एक दृष्टि डालते सारा दिख जाता उनको, लेकिन उन्होंने दिया था हनुमान जी को कि उनको श्रेय मिले। वैसे ही कह रहे कि तुम निमित्त मात्र हो, तस्मात तुम उत्तिष्ठा यशो लभस्य, यश लो, यश का लाभ लो, उठो, लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, यश अर्जित करो। तो भगवान चाहते हैं कि लोग भक्तों का गुणगान करें, उनको सराहें। जैसे प्रभुपाद जी को भगवान ने दिया था कि प्रचार करो देश विदेश में जाकर नाम का। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद जी का यश फैले। तो भगवान अपने भक्तों के लिए ऐसा रचते हैं, विधान रचते हैं, ताकि उनको फल मिले उसका। क्योंकि जो लोग भगवान को भजते हैं, भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भगवान उनके लिए फल देते हैं, प्रयास करते हैं भगवान कि हाँ उनको भी यश प्राप्त हो, निमित्त मात्र बनाते हैं। तो भगवान अपने पार्षदों के साथ धराधाम पे आते हैं और भक्तों को यश दिलाते हैं, जैसे हनुमान जी को दिलाया, अर्जुन को दिला रहे हैं। तो ऐसे ही चाहते हैं, अगर अर्जुन उनको नहीं मारते हैं तो भी उनकी मृत्यु निश्चित है, कोई भी कारण हो सकता है।
चाहे तो आपस में लड़ कट के मर जाए, या कोई दूसरा युद्ध हो जाए, या कोई प्राकृतिक आपदा आ जाए उसमें ही मर जाए, लेकिन अर्जुन का यश फैले, इसलिए उनको प्रेरित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम निमित्त मात्र बनो, केवल तुम निमित्त मात्र हो, तुम उसके कर्ता धर्ता कारण कुछ भी नहीं हो, तुम निमित्त मात्र हो, तुम्हारा यश फैलने के लिए मैंने ये सारी व्यवस्था कर रखी है। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यापि योधवीरान् मया हतास्त्वं जहिमात् प्रतिष्ठा युद्धस्य जेतासि रणे सपत्नः। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य महान योद्धा पहले ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं, अतः उनका वध करो और तनिक भी विचलित न हो। तुम केवल युद्ध करो, युद्ध में तुम अपने शत्रुओं को परास्त करोगे। तो जो सारे योद्धा है, बड़े बड़े योद्धा हैं, ये सारे पहले ही मारे जा चुके हैं, बस तुम उनको परास्त करो, मतलब भगवान की आज्ञा का पालन करो, भगवान जो कह रहे हैं उनको तुम कहते हैं ना कि भगवान के कार्य करना चाहिए, जो भगवान को संतुष्टि दे वो कार्य करने चाहिए, न कि वो कार्य करने चाहिए जो कि आपको संतुष्टि देते हैं। पहले कभी न देखे गए आपके विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है, अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, आप अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। तो अब ये जो दृश्य था उसको देखकर अर्जुन विचलित हो रहे हैं कि भगवान आप, मैं आपका ये रूप नहीं देखना चाहता हूँ। अर्जुन ने पहले विराट रूप को देखा, फिर काल रूप को देखा, तो इन सब से अर्जुन विचलित हुए जा रहे हैं, लेकिन और कह रहे हैं कि हे जगन निवास, आप इस रूप को मत दिखाइए, मैं आपका ये काल रूप या आपका विराट रूप ये सब नहीं देखना चाहता हूँ, मैं आपको भगवत स्वरूप में फिर से देखना चाहता हूँ, वो रूप मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और हे विराट रूप, हे सहस्त्रभुज भगवान, मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता हूँ, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण किए हैं, मैं उसी रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। हे कुरुसे, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ दान पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में, इस संसार में देखा जा सकता। तुम मेरे भयानक रूप को देखकर अत्यंत विचलित और मोहित हो गए हो, अब मैं इसे समाप्त करता हूँ। हे मेरे भक्त, तुम समस्त चिंताओं से पुनः मुक्त हो जाओ, तुम शांत चित्त से अब अपना इच्छित रूप देख सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि विचलित मत हो। अर्जुन पहले विराट रूप देखकर और काल रूप देखकर विचलित हो रहे हैं, लेकिन अर्जुन को वो धैर्य बधा रहे हैं, भगवान की जो है कह रहे हैं कि भगवान की जो योजनाएं हैं वो भगवान की कृपा से ही समझ सकते हो, तो भगवान की यही इच्छा थी वो अपना विराट रूप दिखाएं। तो भक्त भगवान के लिए सोचता है, और भगवान जो है वो भक्त की भलाई के लिए सोचते हैं कि भक्त को कैसे यश प्राप्त हो, भक्त को कैसे वो क्या कहते हैं कि शांति मिले, कैसे संतुष्टि मिले, इस सब का भगवान जो है वो ध्यान रखते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि तुम विचलित मत हो, मेरा ये जो भयानक रूप है इसको देखकर तुम विचलित हो रहे हो, तुम परेशान हो रहे हो, लेकिन मैं जो है नहीं चाहता हूँ कि तुम इस तरह। तो अर्जुन ने बहुत विविध रूप रंग देखे भगवान के, और भगवान से जो है वो कह रहे हैं कि भगवान आप मुझे क्षमा करो, मैं आपको इस रूप में नहीं देखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपने मुकुटधारी चतुर्भुज रूप में आए, जिसके चारों हाथ में शंख होता है, चक्र होती है, गदा होती है, पद्म धारण करे रहते हैं, मैं उस रूप को देखना चाहता हूँ, आपके इस रूप को देखना नहीं चाहता हूँ। हे कुरुश्रेष्ठ, तुमसे पूर्व, तुम मतलब कह रहे हैं कि तुमसे पहले इसको किसी ने देखा भी नहीं है, इस रूप को किसी और ने नहीं देखा है, तुम ही मेरे इस रूप को देखे हो। थोड़ा सा झलक दुर्योधन ने देखा था, यशोदा ने देखा था, पर इतना विस्तारित रूप किसी ने नहीं देखा था। तो ये रूप किसी ज्ञान से, दान से, तपस्या से नहीं मिलता है, बल्कि भगवत कृपा से देख सकते हैं। भगवान जब कृपा करते हैं तो पहले अपना चतुर्भुज रूप दिखाते हैं, जो बहुत ही भगवान का बड़ा मोहक ऐश्वर्य वाला रूप है। चारों हाथों में शंख चक्र गदा, गदा और पद्म है। फिर द्विभुजी रूप अपने श्याम सुंदर सुलैने रूप में आते हैं, सौम्य रूप से आते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि कृष्ण विष्णु का विस्तार है, लेकिन सत्यता ये होती है कि विष्णु कृष्ण के विस्तार होते हैं। तो इस चीजों को हमें बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि कृष्ण ही
भगवान है। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा। अर्जुन से इस प्रकार कहने के बाद भगवान कृष्ण ने अपना असली चतुर्भुज रूप प्रकट किया और अंत में 2 भुजाओं वाला रूप प्रदर्शित करके भयभीत अर्जुन को धैर्य बताया। तो अर्जुन जो भयभीत हो गए थे उनको धैर्य बंधाते हैं। जब भगवान के इस श्याम सुंदर रूप को देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं दृष्टि वेद मानुष रूपम तब सौम्य जनार्दन। कितना सुंदर रूप है आपका भगवान, द्विभुजी रूप। भक्त भगवान को साधारण रूप में ही देखना चाहता है, उनका ऐश्वर्य वाला रूप ज्यादा प्रभावित नहीं करता। अर्जुन जो भयभीत थे वो श्याम सुंदर रूप देखते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे गोपियां और राधा जाती हैं, द्वारका जाती हैं, वहां पर कृष्ण का ऐश्वर्य रूप देखती हैं, उनको प्रसन्नता नहीं होती है, कहती कि आप तो वो है ही नहीं है, क्योंकि कृष्ण राजा के रूप में थे। वो भगवान को माखन चोर नटखट लीलाएं करता हुआ कृष्ण देखना चाहती थी। तो भगवान का जो सुंदर सलोना श्याम सुंदर रूप है, भक्त उसी से मोहित हो जाते हैं, भक्त उसी को देखना चाहते हैं और वही रूप उनके आंखों में बसा रहता है। जब अर्जुन ने कृष्ण को उनके आदि रूप में देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर अब मैं स्थिर चित्त हूँ और मैंने अपनी प्राकृत अवस्था प्राप्त कर ली है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो उसे देख पाना अत्यंत दुष्कर है। यहाँ तक कि देवता भी इस अत्यंत प्रिय रूप को देखने की ताक में रहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, ये जो श्याम सुंदर रूप है इसको देवता भी देखने के लिए तरसते हैं, और इस रूप को दिखा के मैं तुम्हें कोई प्रभावित करने के लिए नहीं दिखा रहा था, बल्कि तुम्हारा अनुरोध था इसलिए मैं तुम्हें दिखा रहा हूं। तो अर्जुन बाह्य रूप से तो योद्धा दिख रहा है, उसने योद्धा के कपड़े पहने हुए हैं, रथ पे सवार है, गांडी उसके हाथ में है, रखा हुआ है, परंतु वो अंदर से उसने दासत्व प्राप्त कर लिया है, जो आत्मा का स्वभाव होता है, जीवे स्वरूप हो नित्य कृष्ण दास। तो अर्जुन जो भगवान का विराट रूप देख के भयभीत था, ये श्याम सुंदर रूप देख के प्रसन्न हो जाता है और भगवान की उस रूप को देखकर वो बलि बलि जाता है। भगवान कहते हैं, ये रूप जो तुम देख रहे हो ना, ये बहुत विशेष है, देवी देवता भी इसको देख नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो रूप है भगवान का, ये कहते हैं ना कि जैसे अवसर होता है तो घर में दूसरे रूप में रहता है, और जब अपने ऑफिस में जाता है तो दूसरे रूप में रहता है। तो ये जो रूप तरह तरह के होते हैं, ये मनुष्य बदलता है। इसी तरह भगवान के भी जो रूप है ये बदल रहे हैं, और इनको भगवान के रूप ऐसे नहीं होते, भगवान के रूप दिव्य होते हैं, हम तो केवल कपड़ा बदलते हैं, लेकिन भगवान के रूप पूरी तरह बदल जाता है। चतुर्भुज रूप में और भगवान के जो द्विभुजी रूप है, दोनों में कितना अंतर है देखिए। और सब देवी देवता कहते कि उनको भी आसानी से उपलब्ध नहीं होता है भगवान का ये रूप जो अर्जुन देख रहे हैं, लगातार जिनको अर्जुन को दिखाई दे रहा है वो रूप नहीं देख पाते हैं सारे। हे अर्जुन, भक्त्या त्वन्या शक्य अहमेवं विदो अर्जुन, ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समझ खड़ा हूँ, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तो भगवान कह रहे हैं कि ये ज्ञान का रहस्य कैसे मिल सकता है? मेरे द्वारा ही मिलता है, भगवान की अनन्य भक्ति जो करता है उसको मिलता है। वेद पढ़ना, तप करना, दान देना, ये क्या है? भक्ति में सहायक होते हैं, लेकिन भगवान कोई थ्योरी का सब्जेक्ट नहीं है कि पढ़ लिया और जान गए, नहीं। भगवान को गूगल करके भी नहीं मिलते हैं कि हाँ गूगल करके जानकारी मिल गई। जो भगवान का ये रूप है ये शरणागत होके मिलता है। जब हम कहते हैं अनुकूल से संकल्प प्रतिकूल से वर्जनम, जब हम भगवान के अनुकूल जो कार्य होते हैं उनको धारण करते हैं और भगवान के जो प्रतिकूल कार्य करते हैं उनको छोड़ देते हैं, उनको वर्जित होकर देते हैं, तब ये हमको भगवान की प्राप्ति होती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसको हम एक तरह से अपने साथ रख सकते हैं, इनको बार बार पढ़ सकते हैं और इनको बार बार पढ़ के हमें इस तरह के ज्ञान हो सकते हैं। मत कर्म कर्म कृन्न परमो मद भक्त संवर्जित, निर्वीर सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है,
जो मेरे लिए ही कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि सकाम कर्मों से मुक्त होकर, ये अध्याय कह रहे हैं कि अब समापन की तरफ है। अगले अध्याय की धीरे धीरे रूपरेखा बनती जा रही है। तो अगला अध्याय हमारा भक्ति योग के बारे में है और भगवान भक्ति की महिमा को बताएंगे कि भक्ति क्या है, भक्ति की विशेषता क्या है, इसके बारे में जानेंगे। और ये अध्याय हमें अनन्य भक्ति से परिचय करा रहा है। तो भगवत गीता का बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है और भगवत गीता का एक तरह से सार भी इसको माना जाता है, क्योंकि भगवत गीता का जो उद्देश्य है उसको ये समझा रहा है कि कैसे हम भगवान के साथ संबंध बनाकर और उनके संबंध को समझ करके भगवत धाम सब जो है वो पहुंच सकते हैं। कैसे? पहला है कि परम कर्तव्य का पालन करना, भगवान के सुख के लिए हमें सब कार्य करने चाहिए, जो सकाम कर्म नहीं बल्कि भगवान के सुख के लिए कार्य करना चाहिए, तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर अपने आप से जो नियम बनाते हैं उन नियमों से को न करके मुझ पर ही, भगवान कह रहे मुझ पर ही आश्रित रहो। जब भगवान पर आश्रित होते हैं, भगवान से हमारा जुड़ाव हो जाता है, तो क्या होता है, हम सब आसक्तियों से मुक्त हो जाते हैं, आसक्ति रहित हो जाते हैं, द्वेष रहित हो जाते हैं, कलमश मुक्त हो जाते हैं और परम भक्ति करने लगते हैं। तो भगवान तो अर्जुन को भी सहायता देते हैं युद्ध में, दुर्योधन को भी सहायता देते हैं, दोनों को सहायता देते हैं, परंतु दोनों ने अलग अलग ढंग से सहायता चाहिए। हम जो कहानी है कि जब युद्ध तय हो गया कि युद्ध तो होकर ही रहेगा, अब युद्ध को कोई रोक नहीं सकता है, तब दोनों जाते हैं, दुर्योधन भी जाते हैं और अर्जुन भी जाते हैं भगवान से सहायता मांगने के लिए। दुर्योधन जाते हैं और सिरहाने खड़े हो जाते हैं और अर्जुन जाते हैं वो पैर की तरफ, भगवान के पैर के पास झुक के बैठ जाते हैं। तो भगवान के पास नारायणी सेना थी और एक तरफ भगवान स्वयं थे। तो भगवान की आंख खुलती, उन्होंने अर्जुन को देखते हैं कि वो जो हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, तो पूछते हैं क्या बात है, तो दुर्योधन भी दिखाई पड़ते हैं। तो कहते हैं हम दोनों ही सहायता मांगने आए हैं आपसे, युद्ध में आप हमारी सहायता करें। तो भगवान कहते हैं ठीक है, मैं सहायता करूंगा, लेकिन एक तरफ मेरी नारायणी सेना होगी और दूसरी तरफ मैं स्वयं रहूंगा, लेकिन मैं अस्त्र शस्त्र नहीं चलाऊंगा। तो दुर्योधन बहुत परेशान होते हैं कि अरे भगवान को लेके क्या करेंगे, हमें तो नारायणी सेना चाहिए, तो पहले किसको चांस मिले। तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन को मैंने पहले देखा है, इसलिए पहले चांस अर्जुन को मिलना चाहिए। अब दुर्योधन कहता है ऐसा ना हो कि कहीं अर्जुन नारायणी सेना ही मांग ले। तो लेकिन अर्जुन कहते हैं कि मुझे आप चाहिए। भगवान कहते हैं कि मैं तो निहत्था रहूंगा, क्या फिर भी आप ही मुझे चाहिए। और दुर्योधन बड़ा प्रसन्न होता है, अरे मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया, अब तो नारायणी सेना मुझे मिल गई, अब मुझे कुछ जो है वो मेरी जीत होके रहेगी। और वो बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन ऐसे दिखाने के लिए कहते हैं नहीं नहीं मुझे तो आप ही चाहिए था, लेकिन ठीक है अर्जुन को आप चाहिए तो आप अर्जुन ही आपको ले ले। और अर्जुन बहुत प्रसन्न थे कि भगवान हमारे साथ हैं। और देखिए जिसके साथ भगवान रहते हैं वो उसकी जीत हो के ही रहती है। इसलिए अंत हमें पता चल गया कि हाँ जिसके साथ भगवान है वही जीत है, उसी के साथ जीत है। जिसके साथ भगवान नहीं है वो जीत सकता ही नहीं, चाहे कितने भी तिकड़म लगाए, चाहे कितने भी अकल लगाए, लेकिन उसको नहीं जीत नहीं मिल सकती है। तो हमें भी हमेशा भगवान को अपने साथ रखना चाहिए। हम इन जो भौतिक चीजों में लगे रहते हैं उनको छोड़कर भगवान कृष्ण के प्रति अविभाजित भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, कैसे शुरू करना है अविभाजित भक्ति सेवा। अविभाजित मतलब कि इधर उधर नहीं कि कभी हम इधर पैर इनके शरणागत हो रहे, कभी उनके कभी किसी नेता के, किसी अफसर के, किसी जो तथाकथित ईश्वर हैं उनके नहीं, हमको भगवान के प्रति, कृष्ण के प्रति समर्पित होना है। तो सुबह सुबह यहाँ पर अगर आप मंदिर से जुड़े, मंगल आरती होती है 4:30 बजे, आपके ग्रुप में आता है, नोटिफिकेशन आता है, आपको लिंक आती है, उस लिंक के द्वारा जुड़िए। तो सुबह सुबह मंगल आरती होती है मंदिर में, बड़ी सुंदर आरती होती है, 4:30 बजे आप जुड़ सकते हैं। और 5 बजे से जप होता है, 5 से 6 बजे तक जप होता है और सब भक्त मिलके एक साथ जप करते हैं। आप उसमें भी शामिल हो सकते हैं और जप कर सकते हैं।
और हमें शुरुआत इससे करनी चाहिए, जप करने से शुरू करना चाहिए। और कहते हैं भगवान कृष्ण के प्रति शुद्ध भक्ति सेवा कैसे शुरू करें, तो सबसे पहले क्या करना, अपना हृदय दें, कृष्ण को अपना हृदय दें। कृष्ण को आपका हाथी घोड़ा मकान और दुनिया में जो भी आपके सारे चीजें हैं जो आपने भौतिकता में जमा कर रखी हैं, वो नहीं चाहिए। भगवान को आपका हृदय चाहिए। तो माला से शुरुआत करनी है, कुछ समय देना होगा, जुड़ना होगा उनसे। और जप में बहुत शक्ति होती है। पहले हम पंच तत्व बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त गीता। फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो भगवान कहते हैं बिन मोल बिक जाते हैं, महंगी चीजों से नहीं बिकते हैं वो, बिन मोल बिक जाते हैं। बस आप अपना भाव लेके पहुंचिए, भाव दीजिए, महामंत्र का जाप करिए। तो ये हमारे उद्धार के लिए है, ये भगवान के लिए नहीं है, ये हमारे उद्धार के लिए है कि हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता के साथ साथ भगवान से जुड़ना भी शुरू कर दें। तो अध्याय का सारांश क्या है, अर्जुन कृष्ण से अपनी सार्वभौमिक रूप दिखाने का अनुरोध करता है। भगवान कृष्ण अपने सार्वभौमिक रूप का वर्णन करते हैं। सार्वभौमिक रूप का संजय द्वारा वर्णन होता है। सार्वभौमिक रूप देखकर अर्जुन को क्या अनुभव होता है, इसकी बात की। कृष्ण का काल रूप, पहली बार काल रूप हमने देखा है भगवान का यहाँ पे। अर्जुन की प्रार्थनाएं हैं। और कृष्ण को देखने के लिए शुद्ध भक्ति की जरूरत होती है और किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। तो अर्जुन ने हमारे लिए अनुरोध किया था। और वो जो विराट स्वरूप भगवान का था वो बहुत फैला हुआ था, आकाश तक फैला हुआ था। संजय धृतराष्ट्र को उस रूप का वर्णन सुनाते हैं क्योंकि दिव्य दृष्टि है उनके पास, और अर्जुन विचलित हो जाते हैं। ये कृष्ण की जो काल शक्ति है वो बहुत ही भयंकर है। अर्जुन स्तुति करते हैं कि भगवान आप अपने द्विभुज रूप में आए। पहले भगवान चतुर्भुज रूप में आते हैं, फिर अपने सुंदर द्विभुज रूप में आते हैं। तो कृष्ण को देखने के लिए हमें शुद्ध भक्ति चाहिए, प्रेम भाव की आवश्यकता है। और भगवान प्रेम के मोल दिखते हैं। स्वामी प्रभुपाद से कुछ शब्द, हमारे आध्यात्मिक गुरु स्वामी प्रभुपाद जी हैं। इस विषय में क्या कहते हैं, 11वें अध्याय के विषय में सारांश यह कि कृष्ण ने अपने क्षणभंगुर विश्व रूप के साथ साथ काल रूप, जो सब कुछ भक्षण करने वाला है, यहाँ तक कि चतुर्भुज विष्णु रूप को भी दिखलाया। इस तरह कृष्ण इन समस्त स्वरूपों के उद्गम है। ऐसा नहीं है कि वे आदि विश्व रूप या विष्णु की ही अभिव्यक्ति हैं, वे समस्त रूपों के उद्गम हैं। भक्त के लिए कृष्ण का कोई अन्य रूप उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि मूल दो भुजी श्याम सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, जो प्रेम या भक्ति भाव से कृष्ण के श्याम सुंदर रूप के प्रति आसक्त हैं, वे सदैव उन्हें अपने हृदय में देख सकते हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। अतः मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि 11वें अध्याय का तात्पर्य यही कि कृष्ण का रूप ही सर्वोपरि है और परम सार है। अब भगवान के इस रूप को देखने के बाद, विराट रूप को देखने के बाद, फिर चतुर्भुज रूप को देखने के बाद, फिर श्याम सुंदर रूप को देखने के बाद, जो इतना विशिष्ट है कि देवता भी तरसते हैं, उस रूप के देखने के बाद हमारे अंदर ये संशय रह ही नहीं जाना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सर्वोपरि है, सर्वोच्च है। और हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति बहुत सरल भी है और कठिन भी है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, कुछ जो है समय में जगह से समय में हम जो है वो भक्ति कर सकते हैं, धर्मात्मा बन सकते हैं, हमको भगवान की भक्ति मिल सकती है। और भगवान की भक्ति के लिए चाहे तो हम पूरी जिंदगी तपस्या करते रहे, नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें भगवान की भक्ति मिलेगी भक्तों के संग से। जब भक्तों का संग करते हैं तो हमें गुरु मिलते हैं, और गुरु के द्वारा हमें भगवान मिलते हैं। भक्ति लता बीज भक्तों के साथ ही पुष्पित फलवती होती है। और आज के अध्याय का यही मूल मंत्र है कि कृष्ण ही सर्वोच्च हैं, उनकी भक्ति ही हमें इस भव सागर की नैया से हमें पार लगा सकती है। मनुष्य जब कृष्ण को संतुष्ट करता है तो भगवान भी उनको संतुष्ट करते हैं। ये आदान प्रदान होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मनुष्य ही भगवान को संतुष्ट करता है। नहीं, भगवान भी मनुष्य को संतुष्ट करते हैं। इसके विपरीत जब होता है, जब मनुष्य स्वयं को संतुष्ट करते हैं, तो परिणाम अनुकूल नहीं होता। जो अनुकूल चाहते हैं परिणाम, उनको भगवान को संतुष्ट करना चाहिए। तो शब्दों के माध्यम से आज हमने भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। जो ये ब्रह्मांडी विराट रूप था, वो अर्जुन के कहने पर, उनके अनुरोध करने पर भगवान हमको दिखाते हैं।
फिर भगवान अपने कई रूपों को दिखाते हैं हमें, काल रूप को, चतुर्भुज रूप को, द्विभुज रूप को। और जो अर्जुन पहले भयभीत थे, उनका चित्त अस्थिर हो गया, आत्म संयम लौट आया। भगवान के रूप को केवल विशुद्ध और अनन्य भक्ति के द्वारा ही देखा जा सकता है। हम भी यदि भगवान के प्रति लगन रखें, भक्ति के द्वारा प्रयास करते रहें, तो हमें भी अर्जुन के भांति भगवान के दर्शन हो सकते हैं। अर्जुन ने भक्ति की, पर उनको आभास भी नहीं था कि उनकी भक्ति इतनी प्रगाढ़ है कि भगवान के अनेक रूपों के दर्शन करा सकते हैं। तो ये अर्जुन की भक्ति की पराकाष्ठा है, जो भगवान के इस रूप का दर्शन करने को उन्हें मिला हुआ है। हम भी अगर कृष्ण को सर्वोपरि मान लें, कृष्ण को सर्वोच्च मान लें, समस्त स्वरूपों का उद्गम मान लें, तो हम भी भक्ति करेंगे। और भक्ति के लिए भगवान हमेशा ही तैयार रहते हैं। भक्ति भाव से उनसे जुड़ जाना चाहिए, अपने हृदय में उनको स्थान देना चाहिए, और इसके द्वारा ही हम भगवान को अपनी जो भक्ति है अर्पित कर सकते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शीला प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय, सभी भक्तों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अभी बोलिए हमारे साथ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अब अनम्यूट हो सकते हैं, अनम्यूट होके बोलिए, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोगों को आनंद आया होगा जहां तक इस विराट स्वरूप का दर्शन करके। अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई सुझाव है, आप कुछ बताना चाहते हैं, तो हरे कृष्णा। सभी को हरे।